ये हमें ज्ञान बांट रहा है कोई ठाकुर है तो मतलब संदीप जी तुम रामायण को नहीं मानते है ना, ये मुझे ज्ञान बांट रहा है उल्लू का पट्टा जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ, क्या ये ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया वाल्मीकि महाराज को मानता है? अरे जो वाल्मीकि को नहीं मानता उनके राम को नहीं मानते। हम वाल्मीकि भगवान को मानते हैं, हम उनके अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानते हैं। उनके संविधान की वजह से हमें अधिकार दिया, जो हमारे गले में हांडी थी, हमारे पीछे झाड़ू थी, वो खत्म हुई। ठाकुर साहब अब तुम्हारा नंबर आने वाला, चिंता ना करो। कि पिछले कई महीनों से दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, जो विशेषकर वाल्मीकि जाति से आता है, उन्होंने हड़ताल की हुई थी। उनकी कुछ डिमांड थी जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल की थी। और ये कोई नई हड़ताल नहीं है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। दिल्ली समाज में वाल्मीकि समाज के लोगों को काम करने के बदले तनख्वाह तक नहीं दी जाती, उसके बाद भी तनख्वाह लेने के लिए भी उन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, जब जा कर के इस समाज के कर्मचारियों को, एमसीडी के नौकरों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। साथ ही साल में 2-3 बार ये जरूर हो जाता है, 4-5 महीने की इनकी सैलरी रोक ली जाती है और बहुत सारे एरियर्स वगैरह वो रोक लिए जाते हैं। फिर ये हड़ताल करते हैं और फिर इनको सैलरी दी जाती है। इनको एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत गुलाम बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस ने भी रखी। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का राज रहा और पिछले 5-6 साल से आम आदमी का राज है और भाजपा का राज एमसीडी में है। ये लोग भी समाज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही काम में लाते हैं, ना कि इनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ये लोग आते हैं। साथियों, अभी जो हड़ताल हुई वो काफ़ी अच्छी हड़ताल चली, लेकिन कुछ चंद दलाल जो हर समाज में होते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नियुक्त किए हुए, उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और जो भाजपा में दलाल बैठे हैं वाल्मीकि जाति के लोग, वाल्मीकि समाज को बहकाने के लिए, उनकी वोट भाजपा में डलवाने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके एक पूरी दिल्ली में प्रचार किया कि सारी डिमांड मान ली गई है, अब वाल्मीकि समाज का उद्धार होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। तो साथियों, जब मैं दिल्ली आया, पिछले 1 हफ्ते से मैं दिल्ली में हूँ और मैं समाज के बीच में गया, लोगों के बीच में गया और जो वहाँ पर चर्चा हुई, जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं इन मनुवादियों की, ब्राह्मणवादियों की चालों को, उन लोगों से जब चर्चा हुई तो हमने एमसीडी में जो डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन या जो भी रेजुलेशन आने थे, वो जब निकलवाए तो उसमें साथियों कुछ अहम बातों का पता चला जो मैं समाज के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, एक रेजुलेशन आया, प्रस्ताव आया सदन में 1 फरवरी 2021 को, जिसके अंतर्गत 4 प्रस्ताव लाए गए। उन 4 प्रस्तावों में जो सबसे पहला प्रस्ताव है वो है दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को नियमित करने हेतु। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव एवजीदारों को नियमित करने हेतु। तीसरा, करुणामूलक आधार पर जो लोग, जिनके परिवार के लोगों की डेथ हो जाती है, उनके बदले उनके परिवार में किसी को नौकरी देने के लिए 5% का कोटा फिक्स होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, शुरू से ही हर स्टेट में वो लागू होती है, कोई नया काम नहीं किया। एक वो रेजुलेशन लिया है कि जी उनको पक्का किया जाए। दूसरा, चौथा जो प्रस्ताव उसमें लिखा हुआ कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। ये 4 प्रस्ताव ये लोग लेके आए। साथियों, इसमें मैं बता दूं आपको, जो दैनिक वेतन भोगी हैं वो कौन लोग हैं? जो लोग थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, जैसे डेली दिहाड़ी पर जो लोग रुके जाते हैं, उन मजदूरों को दैनिक वेतन भोगी मजदूर कहते हैं। ये उनके लिए आया प्रस्ताव। दूसरा, एवजीदार। जो एवजीदार प्रथा है ये शुरू से चली आ रही है। ये एक बैकडोर एंट्री है जो कांग्रेस और बीजेपी के, या जो एमसीडी में जो दरोगा या जो अफसर बैठे हैं, जो मेरे समाज का काम निस्वार्थ नहीं करते, वो लोग पैसे ले करके एक बैकडोर एंट्री बना रखी थी एवजीदार प्रथा, जिसके माध्यम से लोगों की भर्ती करना, उनसे पैसे खाना, है ना, यहाँ तक कि महिलाओं की असमत तक इन लोगों ने लूटी है इस नौकरी के बहाने।
ये तो एफजीदार प्रथा थी जिसका एमसीडी में कोई कहीं पर कानून नहीं, कोई कहीं जिक्र नहीं है, ना कोई पोस्ट है ये साथी। तीसरा करुणामूलक आधार जो मैंने बताया आपको, जिसका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी के परिवार में, माँ की या बाप की, तो 5% का कोटा होता है गवर्नमेंट का, एक बोर्ड बैठता है, उसमें डिसाइड करा जाता है कि किन को नौकरी मिलनी चाहिए, किन की आर्थिक स्थिति खराब है, किन की नहीं है। जो एक व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है उसकी स्थिति तो वैसे ही खराब है, उसके लिए बोर्ड बिठाने की क्या जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को बाहर रखने के लिए, ताकि उनको एक ठीक तनख्वाह ना मिले और अपने बच्चों को ना पढ़ाया जाए, एक बोर्ड बना दिया। और उस बोर्ड के माध्यम से, और ये तो शुरू से ही है, 5% का जो प्रावधान है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ प्रावधान है, जो ये लोग प्रस्ताव के रूप में ले आए, उसकी कोई जरूरत नहीं, तो ड्रामा था। साथियों, चौथा जो सबसे अहम मुद्दा है, कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए। कर्मचारी कौन से कर्मचारी, कोई जिक्र नहीं। कब से कब तक के कर्मचारी, कोई जिक्र नहीं। तो कौन से कर्मचारी की ये लोग बात कर रहे हैं? ये जो 4 प्रस्ताव लाए हैं ये बिल्कुल निराधार, बिना सिर पैर के ये प्रस्ताव हैं साथियों। और साथियों, जिस दिन हाउस लगा उस दिन जो आयुक्त था वो सदन में शामिल नहीं था, एब्सेंट था। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है प्रशासन का, वो इससे आप देख सकते हैं दर्शाया जा रहा है, जबकि वहां पर वो होना चाहिए था। दूसरा साथियों, कमिश्नर ने बयान दिया है कि जो लोग डेथ केस हैं, जो लोग जिनके परिवार में लोग अकारण मृत्यु हो गई, उनके बच्चे लगने थे, जो 5% लोग हैं, सिर्फ उनको पक्का किया जाएगा, उनके बारे में सोचा जाएगा, ना कि जो ये कानून लेके आए हैं या मतलब एक ड्रामा किया है सदन में, उन सब के एवजीदार या कब से कब तक पक्के करने, कुछ इनका कोई जिक्र नहीं। उसने कहा इसका कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते। ठीक है साथियों। तो साथियों, जो उमा देवी वर्सेज कर्नाटक जो मुकदमा था, उसमें एक डिसीजन आया था। ये मुकदमा 1999 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में डिसाइड हुआ था। तो उसमें एक डिसीजन दिया गया था पूरे देश के लिए कि भाई जो भी लोग कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, जो भी लोग कच्चे हैं, जो भी लोग संविदा पर हैं, उन लोगों को पक्का किया जाए। तो उसके माध्यम से इन लोगों ने ये काम भी जो 99 में हो जाना चाहिए था, 99 तक के लोग पक्के हो जाने चाहिए, 2006 तक के, 96 से लेकर 2000 तक के लोगों को इन्होंने 2013 में पक्का किया, और वो भी 800 कुछ कर्मचारी। और वो भी 2013 में जब पक्के किए थे इन लोगों ने, जब इन पे बहुत बड़ी हड़ताल हुई, प्रेशर आया, जब जा करके इन्होंने 31/3/2003 तक के कर्मचारियों को 2006 में पक्का किया था, कुछ लोगों को। तो साथियों, 2015 में आगे जा करके इन लोगों ने वो लोग पक्के किए, वो 824 कर्मचारी थे 2015 में। और वो भी कब हुए? कुछ लोग इस बात के साक्षी हैं, कुछ लोग गवाह हैं। जब मैं दिल्ली सरकार में मंत्री था तो मैंने तीनों कमिश्नरों की मीटिंग बुलाई थी, और उसमें सारे सफाई कर्मचारियों के नेता थे, और कमिश्नरों को यह आदेश कर दिया था कि जो ये लोग कह रहे हैं वो काम करो, अगर वो काम नहीं करोगे तो सोच लो नौकरी नहीं करने दूंगा। तो साथियों, जब इन लोगों ने 2015 में ये लोग पक्के करने का काम किया था, 800 कुछ लोगों को पक्का किया था। तो साथियों, जो ये इस तरह का ड्रामा है कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने का, ये इसके होर्डिंग लगाए गए। मैं आपको दिखाता हूँ होर्डिंग। ये होर्डिंग है, ये होर्डिंग लगाया गया है ना। ये देखो, ये आप देखो, ये होर्डिंग लगाया गया, और इसमें लिखी हुई है बातें। ये होर्डिंग लगाया गया, ये देख लीजिए आप, ये होर्डिंग है, पूरी दिल्ली में लगाया हुआ है। इसमें जो बातें लिखी हुई मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है FR 17 कानून खत्म, 1998 तक के लेफ्ट आउट भी पक्के, 2006 तक के कर्मी होंगे कच्चे से पक्के, 2006 तक के कर्मी होंगे कच्चे से पक्के, जो पहले 800 कुछ हो चुके हैं लोग। 2010 तक के सभी डेथ केस वाले भी होंगे पक्के, 2010 तक के। आज कितना है भाई? आज 2021 है। क्या इन 11 सालों में कोई आदमी नहीं मरा? क्या किसी के घर में अचानक मृत्यु नहीं हुई? उनके बच्चों का क्या होगा? और जबकि ये बीजेपी में कब से है, एमसीडी में कब से है, आप देख रहे हो। अब तीसरा टर्म हो जाएगा इनको मेरे ख्याल में पूरा, और ये लोगों ने कुछ नहीं किया।
ठीक है साहब। और ये जो समाज के दलाल लोग हैं उन लोगों के भी फोटो लगे हुए हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि सबको पता दलाली कौन कर रहा है, कहां पर कर रहा है, कांग्रेस में कौन कर रहा है, बीजेपी में कौन कर रहा है, आम आदमी में कौन कर रहा है, ये सब लोग दलाली कर रहे हैं। और निवेदक लिख दिया समस्त वाल्मीकि समाज एवं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ। ये जो अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ है ये बीजेपी का संघ है, ये बीजेपी का संगठन है। साथियों ये सारे ड्रामे का ये एक माइंड वॉश करने की प्रक्रिया थी वाल्मीकि समाज की, कि उनकी आई वॉश की जाए, उनकी आंखें साफ की जाए और बेवकूफ बना करके, वो कहते हैं नजर बांध के जो तमाशा होता है वो बीजेपी ने नजर बांधने का तमाशा इस वाल्मीकि समाज का किया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। साथियों मैं एक और बात बताता हूं इनको, हो सकता है इन मनुवादियों को ना पता हो कि इनका काम कैसे होना है, लेकिन मैं बताता हूं काम कैसे होता है। क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान ने इस देश को रामायण दी, और हमें ये लोग समझते हैं हम लोग बेवकूफ हैं। तो मैं बताता हूं कैसे पक्के हो सकते हैं लोग। ये कानून है कि 2006 के बाद जो लोग नौकरी लगे उन लोगों का पक्के करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये कानून है एमसीडी में, ठीक है जी। और उसके लिए कोई बिल नहीं लाया गया। मैं बताता हूं कैसे। एक डिपार्टमेंट होता है डीओपीटी, कार्मिक विभाग व प्रशिक्षण केंद्र, ये भारत सरकार का विभाग है, जिसके माध्यम से ये जो कर्मचारी हैं एमसीडी में, इन सबको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट क्रिएट की जाए, इनको बताया जाए कि ये लोग संविदा पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और उसके बाद इन लोगों को पक्के करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। जो मुकदमा था उमा देवी वर्सेस कर्नाटका, इस विषय पर सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश में इन सभी कर्मचारियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल की श्रेणी में ला करके भारत सरकार के अंतर्गत जब जा करके उन लोगों को पक्के करने का काम किया। अगर एनडीएमसी चाहती है कि हम इनको पक्का करेंगे या बीजेपी की सरकार चाहती है तो इनको डीओपीटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल घोषित करे और उसके बाद इन सबको पक्का करने का काम करे। ईडीएमसी में इस तरह की कोई पोस्ट क्रिएट करने का प्रावधान नहीं है। जो एफजीदार हैं या दैनिक भत्ते पे हैं या और इस तरह के लोग हैं, इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों ये तो रही भाजपा की बात। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की समझ में ये आ गई होगी। तो आप लोगों को ये हमें ज्ञान बांट रहा है कोई ठाकुर है तोमर साहब, संदीप जी तुम रामायण को नहीं मानते, है ना, ये मुझे ज्ञान बांट रहा है उल्लू का पट्टा जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूं, क्या ये ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया वाल्मीकि महाराज को मानता है? अरे जो वाल्मीकि को नहीं मानता हम उनके राम को नहीं मानते। हम वाल्मीकि भगवान को मानते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, और बाबा साहब को मानते हैं। उनके संविधान की वजह से हमें अधिकार दिया, जो हमारे गले में हांडी थी, हमारे पीछे झाड़ू थी, वो खत्म हुई। ठाकुर साहब अब तुम्हारा नंबर आने वाला, चिंता ना करो, ठीक है। ये ऐसे घटिया लोग तो मेरी फेसबुक पे आया भी ना करो, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है ना। जो वाल्मीकि भगवान को नहीं मानता हम उसके राम को नहीं मानते, अपने राम को अपने पास रखो। साथियों ये तो भाजपा की बात रही। और चलो इन ठाकुर साहब की वजह से एक बात तो ध्यान में आ गई मेरे, और अच्छी बात है। देखिए जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसमें मुख्य अतिथि मोहन भागवत जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और इस देश के राष्ट्रपति जो पहला व्यक्ति होता है उसको वहां पर बुलाया नहीं गया, क्योंकि भूमि जो पूजन था वो अछूत हो जाता, और अछूतों को किसी भी कार्य में नहीं रखा जाता, जो सुदर समाज के लोग हैं, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं है। तो साथियों जब इस राम मंदिर का ड्रामा करना था, इन्होंने चंदा लेना था लोगों से, सबसे पहले उस राष्ट्रपति से 5 लाख रुपया चेक लिया। वो राष्ट्रपति जरूर है देश का, वो दलित समाज में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन वो चड्ढी वाला आदमी है, आरएसएस का आदमी है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये लोग समाज के कभी नहीं होते, काजोलकर है जो बाबा साहब ने कहा था। तो इनके बहकावे में ना आए, और इन लोगों को बिल्कुल भी आप लोग जो है चंदा वंदा ना दे, है ना। ये दोबारा फिर आ रहे हैं, ठाकुर साहब आप चले जाओ मेरी पोस्ट पे से, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे लोग जो है ना वो कमेंट्स में आपका इलाज कर देंगे। चलो कोई नहीं, वो भौंकने दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, आदमी चलता रहता है, भौंकने दो जिसको भौंकना है। ये तो साथियों आपको भाजपा का चेहरा आपके सामने मैंने रखा। दूसरा जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का, कितना बेवकूफ बनाया इस आदमी ने वाल्मीकि समाज को। झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया, और जो असली झाड़ू वाले लोग थे वो इसके राज में भी सड़क पे हैं, कांग्रेस के राज में भी सड़क पे थे, बीजेपी के राज में भी सड़क पे थे। अगर ये चाहता तो इनके लिए अलग बजट में प्रावधान कर सकता था तनख्वाह का। मैंने मंत्री रहते इनको समझाया भी था, बताया भी था, लेकिन जो हमारे लोग राजनीतिक पार्टियों में होते, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो,
उनको सिर्फ कुर्सी दी जाती है, उनकी पावर और ताकत और कलम अपने पास रखते हैं ये लोग। हमारे लोगों को, जो भी राजनीतिक दलों में बैठे हैं, उनकी औकात नहीं होती कि अपने समाज की कोई बात रख ले वहां पर और अपने समाज के लिए काम कर ले। तो केजरीवाल ने झाड़ू का चुनाव छीन लिया लाला जी ने और वाल्मीकि मंदिर से लॉन्च की। उसके बाद जो चीना महाराज जी हैं उनको इतना अपमानित किया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे बताते थे, हम साथ रहते थे, बहुत उनको अपमानित किया और उनका जो है हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री उनकी मौत का जिम्मेदार है केजरीवाल, कि उस आदमी ने इतना काम किया लेकिन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत किया। तो साथियों, मैं एक बताना चाहता हूँ, अब एक नया ड्रामा दिल्ली सरकार करने जा रही है और क्योंकि हमें तो इनकी नीयत का पता है, पहले ही पता चल जाता है। ये लोग क्या करेंगे, अब जो राजेंद्र पाल मंत्री है गौतम साहब, जो एक हमारे समाज का ही व्यक्ति है, जाटा समाज से है, चमार बिरादरी से है, उसको मेरे हटने के बाद मंत्री बनाया गया। लेकिन उस आदमी ने बाबा साहब का जन्मदिन तक सेलिब्रेट नहीं किया, हमने बड़ी धूमधाम से किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डे तक भी सेलिब्रेट नहीं किया। और यहां तक मैं बता दूं आपको, जो वहां पर जो कोठी उनको मिली हुई है, पहले मैं उसमें रहता था जब मैं मंत्री था, तो मैंने वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाया था और वाल्मीकि महाराज का स्टैचू लगाया था। उन स्टैचुओं तक को साफ नहीं करता वो आदमी, तो वो कैसा अम्बेडकरवादी आप सोच सकते हो। लेकिन इस देश में अगर राजनीतिक रूप से एससी समाज में कोई जाति मजबूत है या सचेत है या समझदार है, तो वो चमार बिरादरी, जाटो बिरादरी है। वो राजनीतिक फैसले सही लेते हैं। तो उनको लुभाने के लिए केजरीवाल ने उस व्यक्ति को मंत्री बनाया। लेकिन अब जो ये बीजेपी ने दांव खेला है, देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है जो बीजेपी ने दांव खेला समाज को गुमराह करने के लिए। उसके बदले में उसने क्या करना है मैं बताता हूं आपको। 28 फरवरी का जो चुनाव है, इस चुनाव के परिणाम के बाद अगर नेगेटिव रहा इस लाला जी का चुनाव का परिणाम, तो ये फिर किसी वाल्मीकि जाति के गुलाम को मंत्री बनाएगा। आप ये मेरी बात नोट कर लो, किसी भी गुलाम को मंत्री बना सकता वाल्मीकि जाति के। वो जाति का हो सकता है, जमात का नहीं हो सकता, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा समाज भोला समाज है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप लोगों को सचेत रहना है। और भी एक मंत्री है बेचारा, जिस पर चला नहीं जाता, उसका भी हटने का नंबर आ रहा है अभी थोड़े दिन बाद ही, ठीक है। तो ये सारा षड्यंत्र है इस लाला जी का और बीजेपी का। और लाला जी भी ही आरएसएस के आदमी है, बीजेपी के आदमी है। आज पूरा देश बिक रहा है। जब ये 1,76,000 घोटाला हुआ था तो पूरे देश में हटता था, ये धक्के खाता था, बताता था ये हुआ जी, फलाना हुआ, टिकड़ा हुआ, फलाना ये वो। तो ये सारी चीजें अब साबित हो रही हैं, ताकि ये बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा, किसानों के समर्थन में नहीं आ रहा है ना। पुलिस वालों को डीटीसी बसें दे रहा है, अपने होमगार्ड वाले सारे इन्होंने पुलिस को दे रखे हैं, सिविल डिफेंस के लड़के सारे दे रखे हैं किसानों को रोकने के लिए। आप ये मत सोचना कि इस वाल्मीकि समाज का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जिम्मेदारी है इस पूरे बहुजन समाज के लिए कि हमने राजनीति नहीं करनी, क्योंकि हमारे लोग दूसरी पार्टी में राजनीति नहीं कर सकते। और हमारी जो पार्टी है उसमें भी कुछ गद्दार लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो पार्टी ऊपर उठे और समाज के लोग आगे बढ़े। तो आप अब किसी भी तरह से ना घबराएं। ये संदीप वाल्मीकि वचन देता है, अगर मेरा समाज एक बार मेरी बात मान ले, इन छलावों से बाहर निकल जाए, तो मैं गारंटी देता हूं ये जो चुनाव आ रहा है निगम पार्षद का, इससे पहले आप लोगों की सारी समस्याओं का हल करवा सकता हूं। लेकिन आप लोग जो है इन गुलामों के बहकावे में ना आए। जगह जगह लोग मीटिंगें कर रहे हैं, जगह जगह लोग समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग देख लो, आपसे हड़ताल करवाई, आज जो बीजेपी में बैठे हैं उन लोगों ने हड़ताल करवाई, हड़ताल करा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा, है ना। वो आयोग का चेयरमैन बना, जो अब है, इससे पहले आयोग का चेयरमैन बना, एक उपाध्यक्ष बन गया दिल्ली का, एक आज चेयरमैन बना बैठा है, जो जंतर मंतर में लट मरवाए थे आप लोगों के, आज वो बैठा वहां पर चेयरमैन बन के। लेकिन ये जो भड़वे और दलाल किस्म के आदमी है, ये सिर्फ समाज को बेचने का काम कर सकते हैं, समाज की आवाज उठाने का काम नहीं कर सकते। तो मेरे समाज के लोगों, आप लोग समझ जाओ कि आप लोग बहुत बड़े षड्यंत्र में हो। आप जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर नहीं चलोगे, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना नीला झंडा, अपना हाथी
अपने घर को मजबूत नहीं करोगे, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं और पूरी जिंदगी समझाता रहूंगा, पूरी जिंदगी बताता रहूंगा। तो साथियों, मेरी बात को हर वाल्मीकि जाति के व्यक्ति तक पहुंचाए, हर कर्मचारी तक पहुंचाए, और भाजपा कांग्रेस के आम आदमी के लोग भी देख ले, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब संदीप वाल्मीकि दिल्ली में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चलाने जा रहा है, जिसमें हम तुम्हें बेनकाब करेंगे, तुम्हें बेआबरू करेंगे और तुम्हें सड़क पर लेकर के आएंगे। हरामखोरो, तुमने हमारे समाज का बहुत शोषण किया है। तो साथियों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर साहब। आप सबको बहुत बहुत जय भीम, साधुवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।